विद्यालय में आप सभी साथी शिक्षक बनकर के नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब लेकर पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए, हम बहुत कम उम्र में नौकरी लेना चाहते हैं। तो आपका ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है, लेकिन पढ़ने के मामले में कई बार होता है ना, लापरवाही हो जाती है। घर में कोई मेंटर हो, भाई बहन हो, कोई दोस्त हो ना हो, लेकिन मैं उनकी भूमिका हमेशा निभाऊंगा। आपका गुरु, आपका भाई, आपका दोस्त, हमेशा मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। अब बस टाइम टेबल के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग सभी साथी समझदार हो, लेकिन क्या होता है कि जब तक गुरु जी के प्रति जो श्रद्धा भाव है और गुरु जी जब तक नहीं कहेंगे ना, तब तक बात भेजे में नहीं जाती है, तब तक हमारे ऊपर गुरु जी असर नहीं होता है। तो देखो, आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। अगर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं उस विद्यार्थी का भी सिलेक्शन कराऊंगा और जो लंबे समय से पढ़ रहा है उसका भी सिलेक्शन होगा। अब अगर 2 महीने निकाल दिए, उसके बाद दिसंबर एंड में आगे मेरे पास सर अब सिलेक्शन करा दो, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, मेरे पास रहोगे, मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। देखो, सबसे पहली बात, आपके पास समय खूब है ना। मम्मी पापा ने खूब छूट दे रखी है, पढ़ लो रे पढ़ लो। तो गुरु के हाथ से छूटना मत। 4 महीने रुक जाओ मेरे साथ, फिर मैं आपको विद्यालय भेज दूंगा कि जाओ पढ़ाओ उन बच्चों को। सुबह जल्दी उठो। एक तो दिनचर्या व्यवस्थित रखो कि आपका रात को 11 बजे के आसपास हो जाया करो। लेट नाइट थोड़ा आदत अगर किसी की है तो मैं रोकूंगा नहीं। बाकी 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। 6-7 ज्यादा से ज्यादा आपको नींद लेनी है। 6 से 8 घंटे, है ना, नींद ज्यादा लेनी है। एक बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा नींद उस बच्चे के सिलेक्शन के उतने ही चांस। में फिर से कह रहा हूं, बढ़िया नींद लो यार, कोई टेंशन नहीं है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों की बात करूंगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात करते हैं। L1 L2 की दोनों की बात करते हैं। सिलेबस सीधा सा सामने है। 2 मिनट मेरी बात सुनना। आपको मैं ट्रिगर करता रहूंगा हर दिन, सप्ताह में 1-2 बार इस मामले में लाइव आके आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करता रहूंगा। भाई सुधर जाओ, पढ़ लो, दिनचर्या व्यवस्थित रखो, क्योंकि होना चाहिए, है ना। आपके मम्मी पापा जो आपको कहे ना कहे, भाई कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा, ठीक है। तो देखो, ये जो विषय है आपके राजस्थान जीके हैं, आरटी करंट और शैक्षिक परिदृश्य और विद्यालय विषय लेवल 1 के अंदर, ये पूरा मिला करके हो जाता है 100 मतलब ये हो जाता है टोटल देखा जाए तो 180 प्लस 50, 230 नंबर का। और लेवल 2 के अंदर आपका राजस्थान जीके और हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी प्लस राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आरटी करंट और शैक्षिक परिदृश्य और एसएसटी वगैरह, या आपका कोई और विषय है, तो ये जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 250 नंबर। तो मैक्सिमम स्कोर एक बार कर लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आप लोग सुबह सुबह इन 3 सब्जेक्ट को अच्छा करें। 3 सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले विद्यार्थी, जैसे राजस्थान जीके और विद्यालय विषय, ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक, ये जो टाइम है ना, सुबह वाला टाइम, इसमें आप हल्का नाश्ता ले सकते हैं, या नाश्ता नहीं भी ले तो भी चलेगा। लाइब्रेरी अगर दूर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, नाश्ता साथ में ले जाए। और मेरे भाई, आप लोग सुबह है ना 7 से लेकर 10 बजे तक तो भूखे पेट ही रहे। ये बहुत अच्छी चीज बताता हूं। सुबह 2-3 घंटे भूखे पेट रहकर जिस बच्चे ने स्टडी कर ली वो सिलेक्शन लेके जाएगा। गुरु जी याद ही को नहीं है, क्या करूं, याद करना ही नहीं है, याद करना ही नहीं है, हमें नौकरी लेनी है तो सर याद नहीं करने से सिलेक्शन कैसे होगा। अरे भाई, सिर्फ रीडिंग मारनी है, रीडिंग मारनी है। और सोमवार से शनिवार तो रीडिंग मारनी है, और संडे है वो फ्री रहेगा आपका। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो 6 दिन में पढ़ा उसको एक बार वापस देख लेना, पूरे 8-10 घंटे, 5-7 घंटे, जितना भी आप दे पा रहे हो वर्तमान में, क्योंकि अभी तो 4 महीने चलना है। 0 लेवल से दीपावली के बाद भी तैयारी करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। सर रीट के लिए कितना टाइम चाहिए होता? 3 महीने मैक्स टू मैक्स। अगर हम बात करें 90 दिन किसी ने अगर शिद्दत से दे दिए तो रीट के अंदर उसका सिलेक्शन पॉसिबल है। और मैं से बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, पिछले रीट में जो सिलेक्शन दिलवाए थे हमने, उस समय ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 से 3 महीने लाइब्रेरी में गए, 8-10 घंटे, 10-12 घंटे, 7-8 घंटे, जितना वो दे पा रहे थे, उन सभी का सिलेक्शन हुआ है शिद्दत से जो पढ़े थे, ठीक है। ऐप में मैं बात करूं तो दीपावली तक हम सारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। अगले 1 साल तक बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप लोग तो सुबह के टाइम में जो लेवल 1 वाले, लेवल 2 वाले बच्चे हैं, इसको मजबूत करें, है ना, इसको मजबूत करें कि राजस्थान जीके वाला है, आरटी वगैरह है, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वो बढ़िया करें। और एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही पढ़े, ज्यादा ना पढ़े, दूसरे दिन फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ले। आप कई सारे साथी जो है ना, उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग जैसे राजस्थान जीके सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को अपना सब्जेक्ट पढ़ ले, उससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा दिन में नहीं करना है। सब्जेक्ट बार बार चेंज करोगे, इसमें मन लगना स्टार्ट हुआ, फिर आपने 2-3 और साइकोलॉजी, पता नहीं आईसीटी, क्या क्या सब्जेक्ट निकाल लिए जो कि ज्यादा काम के नहीं है, और आपने दिन में 5-7 सब्जेक्ट चेंज कर दिए। ऐसी गलती मत करना। कम सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक दिन के अंदर। हाँ, दूसरे दिन राजस्थान जीके के साथ में सब्जेक्ट की जगह आप अपना दूसरा वाला ले सकते हो, या 2 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार आईसीटी, मनोविज्ञान, हर 2 दिन में उनकी भी बारी आनी चाहिए। और अपने छोटे छोटे पार्ट है, 3-3, 4-4 यूनिट है, उनको खत्म कर सकते हो। तो उसके ऊपर ज्यादा वो यूं लोड नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ना है, लेकिन फोकस सब्जेक्ट प्लस राजस्थान जीके पर होना चाहिए। तो मैं बात करूं यहां पर लेवल 1 वाले बच्चे, राजस्थान जीके, जीके प्लस आरटी, करंट और शैक्षिक परिदृश्य। अब करंट अफेयर्स में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी।
राजस्थान का करंट अफेयर्स है और राजस्थान का करंट अफेयर्स नवंबर तक का मैं ग्राम विकास अधिकारी को पढ़ाऊंगा, अक्टूबर दीपावली के जस्ट 20 अक्टूबर के आसपास। उस समय तुम सभी साथी मेरी राजस्थान करंट की क्लास थ्योरी वाली और क्वेश्चन वाली देख लेना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10 में से 8 तुम मान के ही चलो, इससे ज्यादा आउटपुट कहीं मिलता भी नहीं है। तो करंट के लिए सिर्फ मेरी वो क्लास देख लेना, बाकी राजस्थान जीके के लिए रामबाण सभी बच्चे ले आओ, राजस्थान रामबाण को घोट लो, ऐप में से नोट्स नहीं बनाने हैं। कई सारे बच्चे मुझे एक मैसेज करते हैं कि सर अब तो टाइम ही नहीं बचा है, कोर्स कैसे ज्वाइन करें। मैं एक चीज कहूंगा, टाइम खूब है, कोर्स आप सभी साथी ज्वाइन कर लेवे और नोट्स नहीं बनाने हैं, है ना। ये गुरुजी नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, नोट्स के लिए टाइम ही नहीं है तो नोट्स नहीं बनाने। राजस्थान जीके के लिए ऐप के अंदर की क्लास देख लीजिए, ऐप के नोट्स पढ़ लीजिए, फिर रामबाण निकालिए ज्यादा से ज्यादा। रामबाण 2.0 अपनी जो बुक है ना, ये वाली है ना, तो ये अपनी रामबाण 2.0 जो पुस्तक है, घोट डालिए, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पॉलिटी सब के लिए। राजस्थान जीके के लिए लेवल 1 वाले ये घोट लेवे, लेवल 2 वाले बच्चे ऐप के नोट्स के साथ साथ ये अपनी पुस्तक है वो घोट लेवे। और लेवल 2 वाले बच्चों के लिए कहूंगा, एक जो लेवल 2 वाले बच्चों के लिए जो सिलेबस में होता है एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए इंडिया की हिस्ट्री है और आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी, ये रामबाण अपनी जो इंडिया जीके वाली है उससे आप लोग बढ़िया कर लेवे, तो आपका एसएसटी बढ़िया हो जाएगा। ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करना, बुक 5 दिन में हम आपके घर भेज देंगे। तो एसएसटी वाले बच्चे तो ये बुक लेके आ जाए। और पहली जो स्टार्टिंग की दोनों यूनिट है उसके लिए रामबाण बेस्ट है। सर रामबाण से कितना क्या मिल जाएगा, जो पेपर में आएगा उसका 90% तक रामबाण से कवर हो जाएगा। शर्त यह है कि आप ऐप से वीडियो को समझें, पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस निकालें और शॉर्ट में थ्योरी को पढ़ें। और जिस दिन पेपर होगा 17 से आपका जो हम बात करें 17 जनवरी से जो आपका पेपर हो रहा है 17/1/2026 से, तो उस समय पेपर होने के तुरंत बाद 90% प्रूफ लेकर मैं आ जाऊंगा, है ना। चिंता ही मत करो, आप लोग बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा पढ़ते जाओ, अब का टाइम यूटिलाइज करें। भूखे पेट कम से कम 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, जो आपको कठिन लगता है आप विद्यालय विषय, चाहे आपके विद्यालय विषय के अंदर मैं बात करूं तो इनमें हिंदी, इंग्लिश, आपका साइंस, मैथ और सामाजिक अध्ययन लेवल 1 और लेवल 2 का एसएसटी के 60 क्वेश्चन 120 नंबर के। इसमें शिक्षण विद्या ज्यादा काम की नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, इसमें शिक्षण विद्या काम की है। हर एक विषय की जो शिक्षण विद्या बहुत काम की है लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 में लास्ट वाले 3 सेगमेंट पे उतना फोकस नहीं रखना है। हालांकि कई बार होता है ना कि सिलेक्शन के आधार बनते हैं छोटे विषय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे स्किप कर देवे, मैं ये कह रहा हूं इसे आप 2 दिन में एक बार पढ़े। मनोविज्ञान आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आईसीटी में कंप्यूटर प्लस सूचना तकनीक के प्रयोग है ऐसे सिलेबस के अंदर, और शिक्षण विद्या है तो अपने एसएसटी की शिक्षण विद्या हो गई, हिंदी की शिक्षण विद्या हो गई। लेवल 2 वाले बच्चे वो 2 दिन में एक बार इन विषयों को अच्छे से देख ले, और ऐसा देखना है कि भाई उन 4-5 घंटे के अंदर आपका एक यूनिट कवर हो जाए। टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपना विषय प्लस राजस्थान जीके, सब्जेक्ट प्लस जीके ये ज्यादा रखो। शाम का टाइम थोड़ा 1 आध घंटा रिवीजन, और अगर इच्छा है तो छोटे सब्जेक्ट तो देख सकते हो, वरना 2 दिन में एक बार देखना है। तो ऐसा टाइम टेबल सेट करके रखो भाई। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा व्यवस्थित होना पड़ेगा। मैं इस बारे में आप लोगों के कमेंट से राय जानना चाहता हूं कि आप लोग अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके चल रहे हैं। और इंडिया जीके में एसएसटी में तो मैं खुद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। एसएसटी के अंदर मैं बात करूं तो अपने इस बैच के अंदर आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बाकी है जो दीपावली तक कंप्लीट हो जाएगी। तब आएगा जो आप ऐप की थ्योरी प्लस रामबाण पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। उतना टॉप पेपर नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो, डर रहे हो। अभी देखो पद खाली होने वाले हैं, डीपीसी हो रही है, तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि 4 महीने पहले नोटिफिकेशन आकर के पदों की संख्या 20,000 तक पहुंच चुकी है, हो सकता है ये 30,000 भी हो जाए। तो जब पदों की संख्या 20, 25, 30 इस तरह से बढ़ेगी तो तुम्हारी कट ऑफ निश्चित रूप से कम आ जाएगी। अब कई सारे बच्चे हैं जब बोल रहे सर कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, कितनी आगे चले जाओ कट ऑफ 65-70 जितनी पहले जाती थी आज तक उतनी ही जाएगी। रीट का पेपर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जितना कठिन नहीं आता है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है थर्ड ग्रेड का पेपर, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी करवाती है, वो कठिन पेपर आते हैं। और उन कठिन पेपर के अंदर भी आप अपने भाई बहनों को बताएं, लाइब्रेरी में बताएं कि माइंड मैप ऐप से लेवल आपके सेकंड ग्रेड मन में है, ऐसी एकाग्रता है, उसके बाद आराम से 15-20 मिनट उठो, फोन चलाओ, रील देखो 5 मिनट, तुम्हारी जो तुम्हारी आदत है करो, मुंह धो लो थोड़ा, फिर 15-20 मिनट बाद वापस बैठ जाओ 1-1.5 घंटा। अगर पूरे दिन में ऐसे 5-7 बार कर लेते हो तो 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। 2-3 घंटे बीच में ऐसे ब्रेक में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को लगता है कि अभी भी पॉसिबल नहीं है तो फिर वो आगे के लिए सोचे, जब सरकार चेंज होगी 27-28 में तब नई रीट तो निकलेगी, लेकिन तब तक बूढ़े हो जाओगे, अच्छी बात नहीं है। मेरे बुढ़ापे में बनोगे क्या शिक्षक? इसलिए ये 100 दिन बहुत है, ट्यूशन पूछना बंद करें कि सर समय है क्या। मैं तो मेरे पास अगर दीपावली बाद में भी कोई बच्चा आता है बैच के अंदर तो भी मैं उसका सिलेक्शन कराऊंगा। दीपावली से पहले अभी भी कोर्स अगर ज्वाइन कर रहा है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। दीपावली तक मैं इस बैच को कंप्लीट कर रहा हूं, एक एक चीज को मैं पर्सनली देख रहा हूं। आपके चाहे लेवल 1 है चाहे लेवल 2 है, हर एक मेरी खुद की है ना वो है कि 6 बैच के लिए मैं 6 आईफोन दूं। जो माइंड मैप का बैच टॉप करके जाएगा, सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, जो ऐप परचेज किया हुआ बच्चा है
उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। एक इतना मतलब एक नॉमिनल फीस में पूरा कोर्स प्लस 25 टेस्ट, मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। जहां पर एक बार फिर से कहूंगा, सोमवार से शनिवार आप लोगों को सिर्फ रीडिंग मार्क के छोड़ देना है। टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका राजस्थान जीके का है, चाहे आपके सब्जेक्ट का है, याद नहीं करना है, रीडिंग मार्क के छोड़ देना है। संडे को बारी आती है पचाने की। रीडिंग भी बड़ी केयरफुल होनी चाहिए ना, केयरफुली रीडिंग होनी चाहिए। यूं नहीं कि मन में चूरमा दाल बाटी खाने का मन में आ रहा है, दोस्त के साथ घूमने का मन में आ रहा है, मम्मी पापा की याद आ रही है ना। जैन जी हो तुम सभी साथी, न्यू जनरेशन वाले बच्चे हो, तो याद नहीं आनी चाहिए किसी की भी। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, बढ़िया स्टडी करोगे, ऐसी रीडिंग मारोगे 1 घंटा, जहां पर पूरा 50 मिनट जब आप बैठते हो ना, तो ये 50 मिनट आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आनी चाहिए दूसरी, सिर्फ और सिर्फ स्टडी वाली थॉट चलनी चाहिए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए, अगर आप 2 महीने बाद भी रेट की तैयारी स्टार्ट करते हो, इवन 1 दिसंबर से या नवंबर एंड में भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी बिल्कुल बेटा, डीपीसी होने के बाद पोस्ट खाली होगी, पद बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। मेरी बात अच्छे से सुन लो, समझ लो। जब से मैंने अध्ययन अध्यापन करना स्टार्ट करवाया पिछले 7-8 साल से इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, और एक ही साल के अंदर 10 लाख बच्चे ये यूट्यूब पे जुड़े हैं, तो कोई हवा में थोड़ी जुड़े बेटा, सामने वाले बंदे में कुछ तो बात होगी। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुन लो कि सोमवार से शनिवार अपने राजस्थान जीके प्लस विद्यालय विषय, उसकी सिर्फ रीडिंग मारनी है, केयरफुली रीडिंग। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा बैठ जाओ, दिन दुनिया भूल जाओ, रीडिंग मार के छोड़ दो। संडे को सारा कुछ एक साथ में रिवीजन करिए, ये आपके रिवीजन के लिए सुरक्षित है, ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए सुरक्षित है। प्लस संडे को एक टेस्ट देना है, अभी टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो। और फुल लेंथ कब देंगे सर? अरे भाई फुल लेंथ टेस्ट तो देंगे अपन नवंबर दिसंबर में, उस टाइम में जब पूरा कोर्स हो जाएगा, तब कुछ आना भी तो चाहिए। आपने याद भी नहीं किया, टेस्ट दे रहे हो। और प्लीज वो मार्केट वाली टेस्ट सीरीज वाले कोर्स से बचे, जहां आपको 5-5 हजार रुपए ले लिए जाते हैं टेस्ट सीरीज के नाम पे, है ना। फिर मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कि सलाह में ऐसे बच्चों को जो ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी लास्ट टाइम में आते और कहते हैं कि सर हमें सिलेक्शन करवा दो। भाई भटकते क्यों हो? जहां से 90% क्वेश्चन मिल रहे हैं, अपने प्री में भी इतना बढ़िया किया था, तो मेंस में भी करेंगे। से कम 3 से 4 घंटे, 3 से 5 घंटे आपको मिल रहे हैं। और कईयों के फैमिलीज बहुत सपोर्टिव है, तो वो भी टाइम मिल जाता है उनको। सपोर्टिव नहीं है तो भी टाइम निकालो। और जो खुले हैं बच्चे, एकदम खुले जो रूम लेके पढ़ रहे हैं बच्चे बच्चियां सारे के सारे जयपुर में, इधर उधर कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ ऑफलाइन में टाइम बर्बाद किया है, तो अभी वो टाइम बर्बाद ना करें, ऑफलाइन से बचें, अपने रूम पे ही पढ़ें। अगर आप जयपुर गए हो कि भाई रूम लेके पढ़ेंगे तो दोस्तों के साथ पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तो थोड़ा सा संगति का भी ध्यान रखें। ठीक है, आप पढ़े उस उद्देश्य से कि हाँ मुझे सर ने जो टाइम टेबल बताया उसके अकॉर्डिंग रोज के 5 से 10 घंटे, 5-7, जितना, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें, ये आई कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, जितना आपको टाइम मिलता है। अब दूसरा एक चीज माइंड में आती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, प्लीज वो चीज दिमाग से निकाल देवे। जो होगा बेस्ट होगा। जो जितनी मां सरस्वती की आराधना करेगा उसे उसी अनुपात में फल मिलेगा। 100 में से 50% मेहनत की है, 50% रिजल्ट मिलेगा। 100 में से 90% मेहनत की है, 90% रिजल्ट मिलेगा। मैं दिल से पढ़ाता हूं। मैंने इस बैच को 6 महीने पढ़ाया है, 6 माह लगे मुझे इस बैच को कंप्लीट कराने में। मैंने एक ही बैच चलाया था, मुझे